घना अंधेरा है, चारों तरफ अनगिनत गैलेक्सी चमक रहे हैं, एक में अरबों सूरज और खरबों जीवन के लायक ग्रह, कुछ पृथ्वी जैसे तो कुछ उससे भी बेहतर। लेकिन फिर भी ब्रह्मांड में कोई जीवन क्यों नहीं, या शायद जीवन है पर वह जीवन हमसे इतना एडवांस है कि ना तो हम उन्हें समझ सकते हैं और न ही देख सकते हैं, क्योंकि वह कोई आम एलियंस नहीं बल्कि वह हैं जिन्होंने हमें क्रिएट किया, या फिर खुद ही वह ब्रह्मांड के क्रिएटर है, जिसके अंदर फिजिक्स के नियमों में बंधे हम जीव उनकी मौजूदगी पर सवाल उठा रहे हैं। अब जरा कल्पना करो, इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी सिविलाइजेशन हो जो ब्लैक होल को मैनिपुलेट कर सकती है, गैलेक्सी को डिजाइन कर सकती है, मल्टीवर्स को कोड की तरह पढ़ सकती हो, इतनी एडवांस की वह टाइम को पॉज कर सके, डायमेंशन को फोल्ड कर सके और रियलिटी को ऑब्जर्व कर सके। तो क्या हम फिर उनकी मौजूदगी का कभी पता लगा पाएंगे? क्या हम इंसान और हमारा विज्ञान और टेक्नोलॉजी उस भगवान जैसे एडवांस एलियन जैसे सिविलाइजेशन को ऑब्जर्व कर सकता है जो मल्टीवर्स तक को क्रिएट और डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल हो? और आखिर विज्ञान के मुताबिक वह कौन सा पड़ाव है जब हम इंसान उस लेवल तक पहुंच जाएंगे जहां हमारे लिए यूनिवर्स के नियमों को बदलने से लेकर मल्टीवर्स तक की क्रिएशन पॉसिबल हो? इंसानियत अभी कहां खड़ी है? इसका जवाब मिलता है हमें इस छोटी सी तस्वीर से, जब नासा ने डीप स्पेस क्रोप सोलर सिस्टम से काफी दूर जाने पर पीछे मुड़कर एक तस्वीर ली तो उस फ्रेम में पृथ्वी के एक छोटे से नीले बिंदु जैसा दिखाई दिया। इस छोटे से डॉट पर चल रही है एक कॉम्प्लेक्स चीज, इंसानी सभ्यता। हाँ, वही सभ्यता जिन्होंने गाँव, शहर, युद्ध, प्रेम, धर्म, विज्ञान जैसी चीजों का क्रिएशन किया है। यह सब मौजूद है इस छोटे से डॉट। यहीं से एक बेसिक सा सवाल उठता है, जब ब्रह्मांड के एक छोटे से कोने में इतना सब कुछ हो सकता है तो इस अनंत ब्रह्मांड में कितनी अनंत चीजों की संभावना हो सकती है? और यहीं से आता है एक और सवाल, जब हमारी पृथ्वी के समुद्र में पैदा हुआ जीव कुछ लाख सालों में ही बिना दिमाग वाले सेल्स जीव से लेकर रॉकेट बनाकर पृथ्वी के चांद पर पहुंचने और कुछ आने वाले सालों में ही मंगल पर पहुंचने वाली सिविलाइजेशन बन सकती है, तो सोचो वह जीव कैसा होगा जो हमसे अरबों या शायद खरबों साल पहले इस ब्रह्मांड में या फिर इस मल्टीवर्स के किसी और बबल में पैदा हुआ होगा। जस्ट इमेजिन ऐसी सिविलाइजेशन एडवांसमेंट के किस ऊंचाइयों तक जा सकती है, और क्या पता हम किसी ऐसी एडवांस सिविलाइजेशन के बनाए गए यूनिवर्स में ही जी रहे हो। भौतिकी वैज्ञानिक निकोलाई कार्डाशेव ने 1964 में कहा, किसी भी सिविलाइजेशन की पावर उससे नापनी चाहिए कि वह कितनी एनर्जी को कंज्यूम और कंट्रोल कर सकती है। इसी आइडिया पर उन्होंने एक स्केल बनाया जो कार्डाशेव स्केल के नाम से जाना जाता है। इस स्केल के अनुसार किसी भी सभ्यता की प्रगति उसकी ऊर्जा उपयोग करने की क्षमता पर मापी जाती है। कार्डाशेव स्केल 3 भागों में डिवाइड किया गया है, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। टाइप 1 सिविलाइजेशन यानी ग्रह स्तरीय सभ्यता। यह सभ्यता अपने ग्रह पर उपलब्ध सभी ऊर्जा स्रोतों का उपयोग और नियंत्रण कर सकती है। इसमें प्राकृतिक संसाधनों, जल, हवा, भूकंप, समुद्री तरंगों, ज्वार भाटा और सूर्य की ऊर्जा को पूरी तरह से हार्नेस करना शामिल है। साधारण शब्दों में टाइप 1 सभ्यता अपनी पूरी पृथ्वी की ऊर्जा का कुशलता पूर्वक उपयोग कर सकती है। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल ऊर्जा स्तर 10⁻16 से लेकर 10⁻17 वाट तक है। जब कोई सभ्यता इतना ऊर्जा स्तर नियंत्रण कर लेती है तब उसे टाइप 1 सिविलाइजेशन कहा जाता है। हमारी मानव सभ्यता अभी टाइप 0.7 के आसपास है। हम अभी तक अपने ग्रह की पूरी ऊर्जा को हार्नेस नहीं कर पाए। हम सूर्य की ऊर्जा का छोटा सा हिस्सा, परमाणु ऊर्जा, कोयला, जल विद्युत, पवन और सौर ऊर्जा उपयोग कर रहे हैं, लेकिन यह पूरे ग्रह की क्षमता का केवल परसेंटेज ही है। अगर मानव सभ्यता तकनीकी रूप से आगे बढ़ती रही, अगले 100 या 200 वर्षों में हम टाइप 1 सिविलाइजेशन बन सकते हैं। टाइप 2 यह सभ्यता अपने पूरे स्टार की ऊर्जा को नियंत्रण और उपयोग कर सकती है। अगर हमारी सभ्यता टाइप 2 बनती है तो हम सूर्य की पूरी ऊर्जा 10⁻26 वाट का उपयोग कर पाएंगे। ऐसी सभ्यता को अपने ग्रह पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होती, वह पूरे सौर मंडल का उपयोग कर सकती है। टाइप 3 सिविलाइजेशन, यह सभ्यता पूरी गैलेक्सी की ऊर्जा को उपयोग कर सकती है। अरबों खरबों तारों की शक्ति पर नियंत्रण। ऊर्जा का स्तर लगभग 10⁻36 वाट होता है। ऐसी सभ्यता के लिए ग्रह और तारे केवल ऊर्जा स्रोत होंगे। वे संभवतः अत्यधिक उत्पन्न कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरस्टेलर यात्रा, ब्लैक होल्स की ऊर्जा आदि का उपयोग करेंगे। यह स्तर हमें देवताओं जैसी सभ्यता की कल्पना कराता है।